चित्रकला आज जो आपको लग रहा है कि हम रील बना लेते हैं, कहीं पे भी सेल्फी ले ली, कहीं पे भी हमने और ग्रुप में फोटो ले लिया, आज हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक वक्त था जब चित्रकला जो आपने दीवार पे, कागज पर या फिर और अलग अलग जगहों पे जो हमने पेंटिंग्स की, चित्र बनाए, वो उस जमाने के अकॉर्डिंग नया आविष्कार था। ये दौर है आज से लगभग 500 साल पहले का। आज ये दौर है 15वीं शताब्दी का। राजस्थान में स्वतंत्र रूप से चित्रकला का विकास होता है 15वीं शताब्दी में। चित्रकला का इतिहास और भी पुराना है। कितना पुराना? 5000 साल पुराना। और भी पुराना है क्या? बिल्कुल है। 7000 साल पुराना, 8000 साल पुराना राजस्थान के चित्र आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको जोधपुर और इसके आसपास का इलाका दिख रहा है, या मैं कहूँ एक लाइन आप कोशिश करो, ये वाली लाइन खींचनी है। ये वाली जो आप लाइन खींच रहे हो दोस्तों, इसको पूरे इलाके को, जो पश्चिमी इलाका है, इसका नाम है पश्चिमी राजस्थान। और इसको आपको चित्रकला के मामले में एक ही नाम याद रखना है और वो नाम है दोस्तों मारवाड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कैरियरविल राजस्थान में। जैसा कि आप सभी को पता है, कैरियरविल राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, सारी वैकेंसीज को लेकर हम क्या करते हैं, कोर्स चलाते हैं। कोर्स किस पे? एप्लीकेशन पे। और वाईटी यानी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी से रिलेटेड हो या फिर हमारी भर्ती परीक्षाएं हो अधीनस्थ बोर्ड की। सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैरियरविल राजस्थान एकदम केंद्रीकृत रूप से आपके नौकरी लगाने का भविष्य के सपना जो है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही एक सपने को पूरा करने के लिए आज मैं आपके बीच में एक क्लास लेकर आया हूं। उस क्लास का नाम है राजस्थान की पेंटिंग यानी चित्रकला। चित्रकला आज जो आपको लग रहा है कि हम रील बना लेते हैं, कहीं पे भी सेल्फी ले ली, कहीं पे भी हमने और ग्रुप में फोटो ले लिया, आज हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक वक्त था जब चित्रकला जो आपने दीवार पे, कागज पर या फिर और अलग अलग जगहों पे जो हमने पेंटिंग्स की, चित्र बनाए, वो उस जमाने के अकॉर्डिंग नया आविष्कार था। एक बेहतर भविष्य सोचते थे उस टाइम पे लोग कि यार किसी ने आपका फेस बना दिया, आपका हुबहू प्रतिकृति बना दी, बड़ा ही चमत्कार माना जाता था। ये दौर है आज से लगभग 500 साल पहले का। आज ये दौर है 15वीं शताब्दी का। राजस्थान में स्वतंत्र रूप से चित्रकला का विकास होता है 15वीं शताब्दी में। जब मैं 15वीं शताब्दी कह रहा हूं दोस्तों, तो 1401 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे हम 15वीं शताब्दी कहते हैं। लेकिन चित्रकला का इतिहास केवल इतना सा ही नहीं है, मात्र 500 साल का ही इतिहास नहीं है। चित्रकला का इतिहास और भी पुराना है। कितना पुराना? 5000 साल पुराना। और भी पुराना है क्या? बिल्कुल है। 7000 साल पुराना, 8000 साल पुराना राजस्थान के चित्र आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको कुछ लोकेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा। कोटा है, बूंदी है, जोधपुर है, या फिर आप चले जाओ कहां पर, मंडौर, जोधपुर के अंदर पास में एक जगह मंडौर। फिर आना है सांभर, नोह सभ्यता, दर सभ्यता कहां पर, भरतपुर। ऐसे कई सभ्यताएं जहां पर प्राचीन काल में पत्थरों पे, गुफाओं में हमने क्या किए, चित्र बनाए। और ये उस जमाने के अकॉर्डिंग आविष्कार माने गए होंगे, पत्थर पर चित्रण। आज के हिसाब से सेल्फी बहुत नॉर्मल चीज हो गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है दोस्तों चित्रकला। क्या नाम है? चित्रकला। और इस चित्रकला में पहला जो क्वेश्चन है आपसे, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की चित्रकला का जनक कौन है? राजस्थान की चित्रकला का जनक। लेकिन मैं इसके साथ एक और क्वेश्चन अगर जोड़ दूं, और क्वेश्चन यह है दोस्तों कि राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? जो मॉडर्न पेंटिंग्स हैं हमारी, उनके चित्र शैलियों के जनक के रूप में किसे देखा जाता है? आधुनिक चित्रकला का जनक। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। फादर ऑफ इंडिया राजस्थान पेंटिंग नंबर 1, फादर ऑफ मॉडर्न राजस्थान पेंटिंग। तो पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों, उसका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। ये वही राणा कुंभा है जिन्हें स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। ये वही राणा कुंभा है जिन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया। ये वही राणा कुंभा है जिन्होंने मालवा, गुजरात और आसपास की कई रियासतों को धूल चटाई। ये वही राणा कुंभा है जो संगीतज्ञ भी थे। ये वही राणा कुंभा है जो एक अच्छे साहित्यकार भी थे, लेकिन उसके साथ साथ में चित्रकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। और राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ रियासत में 1433 से लेकर 1468 ईस्वी के बीच में रहा। राणा कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का जनक माना जाता है। यानी विधिवत रूप से राजस्थान की एक रियासत है मेवाड़, वहां पे चित्रकला की शुरुआत इन्हीं के समय मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर बनता है, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? और दोस्तों, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक जो माना जाता है उसका नाम आएगा कुंदन लाल मिस्त्री।
कौन है कुंदनलाल मिस्त्री? इन्होंने अब तक हमारे राजस्थान की चित्रकला में ऐसा क्या योगदान दिया है? तो मैं आपको वन वर्ड एक आंसर दे दूं, राजस्थान में महाराणा प्रताप के जितने भी आप वर्तमान में चित्र देख रहे हो या जितने भी पॉपुलर चित्र देख रहे हो, वो भाला लिए हुए एक व्यक्ति जो चट्टान पे खड़ा हुआ है, वो एक चेतक पे बैठा हुआ ताकतवर व्यक्ति जो मूंछों पे ताव दे रहा है, या फिर चेतक को लिए रोते हुए एक व्यक्ति का चित्र, वो सारे बड़े फेमस चित्र जो हैं वो किन्होंने बनाए थे? कुंदनलाल मिस्त्री ने। महाराणा प्रताप के बहुत चित्रण किया इन्होंने। ठीक है, तो दो यहां पे पॉइंट बने, कुंदनलाल मिस्त्री और राणा कुंभा, पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा यहां पर एक पॉइंट बनता है कि राजस्थानी जो चित्रकला है, हमारी जो पेंटिंग है, इसका वर्गीकरण पहले किसने किया? यानी कि आज के राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा जाएगा, हमें पढ़ना कैसे है इसको? ऐसे तो अब बहुत सारी रियासतें हैं राजस्थान में, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, लेकिन इन सारे ठिकाने और रियासतों की चित्रकला को एक वैज्ञानिक तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गीकृत करना और उनका अध्ययन करने का जो काम किया, उस व्यक्ति का नाम है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी। यानी कि राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? लेकिन उसके साथ साथ ही केवल नाम से ही काम नहीं चलेगा, उस बुक का भी नाम बताओ जिसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। हमें उस व्यक्ति के द्वारा राजस्थान की चित्रकला को दिया गया नाम भी जानना है। तो 2 पॉइंट और बन गए इसमें। पहला पॉइंट, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो व्यक्ति का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी। इन्हें राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ है राजपूत पेंटिंग। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग। और ये जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है 1916 में लिखी गई। कब लिखी गई है? 1916 ईस्वी में। और इस राजपूत पेंटिंग पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला के कितने वर्गीकरण किए दोस्तों? 4। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। देखते हैं कौन कौन से। तो उनके नाम आप याद रखने विशेष रूप से। 4 भागों में विभाजित किया। किसको विभाजित किया? राजस्थान की पेंटिंग्स को। अब वो बस 4 भाग आप विशेष रूप से देख लेते हैं। नंबर 1, मेवाड़ शैली। इसको यहां पे इन्होंने शैली नाम दिया नहीं दिया, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, मेवाड़ स्कूल कह दिया। नंबर 2 पे दोस्तों मारवाड़। नंबर 2 पे क्या है? मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। नंबर 3 पर कौन सा है? ढूंढाड़ यानी जयपुर वाला इलाका। अब अगर मान लो मैं पहला विद्यार्थी हूं राजस्थान की चित्रकला में, या राजस्थान का कल्चर में पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मुझे तो पता ही नहीं है ना कि मेवाड़ क्या है, मारवाड़ क्या है, हाड़ौती क्या है। मैंने तो इससे पहले कुछ सुना ही नहीं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार ये कहां से आए सब नया, जिंदगी में पहली बार सुना है भाई मेवाड़ मारवाड़। और अगर ऐसा बच्चा है जो राजस्थान के बाहर से राजस्थान की वैकेंसियों की तैयारी करने आया, हरियाणा का, यूपी का, एमपी से संबंधित या और भी किसी राज्य से संबंधित है, तो उसे तो पता ही नहीं है। तो चलो एक बार जान लेते हैं कि कौन से इलाके को क्या नाम से हम जानते हैं, प्राचीन कालीन नाम क्या है। तो थोड़ा इस चीज को जानने के लिए हमें राजस्थान का मैप निकालना पड़ेगा, और ये आज के राजस्थान का मैप आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है। इस आज के राजस्थान के मैप में, क्योंकि ये 50 जिलों के हिसाब से, तो थोड़ा परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा, लेकिन आपको मोटा माटी क्षेत्र समझना है, पूरा ऑल ओवर राजस्थान का मैप से काम हो जाएगा। आप ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है कि भाई सब केकड़ी हट गया, शाहपुरा हट गया, आप तो मेन चीज पे आओ, क्योंकि अपडेट जिला राजस्थान में वर्तमान में 41 है, और 41 जिलों के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे सारी सूचनाएं दूंगा। ये जो आपको जोधपुर और इसके आसपास का इलाका दिख रहा है, या मैं कहूं एक लाइन आप कोशिश करो ये वाली लाइन खींचने की। ये वाली जो आप लाइन खींच रहे हो दोस्तों, इसको पूरे इलाके को, जो पश्चिमी इलाका है, इसका नाम है पश्चिमी राजस्थान। और इसको आपको चित्रकला के मामले में एक ही नाम याद रखना है, और वो नाम है दोस्तों मारवाड़। विधिवत रूप से तो एक नाम याद रखना है, इसमें कौन सा है? मारवाड़। अब आप थोड़ा दक्षिण की तरफ जाओ, भीलवाड़ा से लेके आप चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये वाला जो इलाका है, इसको हमने नाम दे दिया मेवाड़। क्या नाम दे दिया? मेवाड़ नाम दे दिया। ठीक है। और अगर थोड़ा देखें तो यहां बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इस इलाके को हमने नाम दे दिया हाड़ौती। क्या नाम दे दिया? हाड़ौती। और इधर जो इलाका ये पूरा बचा है,
इसमें एक इलाका तो मुख्य रूप से आता है ढूंढाड़, क्योंकि चित्रकला के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, तो आपको राजस्थान में 4 प्रमुख विभाजन मैंने बताए। पहला, पश्चिमी राजस्थान, जो अरावली पर्वतमाला का उत्तर और पश्चिमी इलाके का जो क्षेत्र है उसको हमने मारवाड़ कह दिया। इधर दक्षिण की तरफ आप जाओगे तो जिसमें उदयपुर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब हिस्से आपके मेवाड़ में आ गए। और हाड़ौती में चला गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और आपका ढूंढाड़ में आ गया जयपुर, दौसा, अलवर वाला इलाका, शेखावाटी के कुछ जिले, क्योंकि शेखावाटी चित्रकला के मामले में इधर आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, किधर आएगा, ढूंढाड़ में, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, ये 4 प्रमुख विभाजन आपको याद रखने हैं। ठीक, अब लेकिन बोले सर ऐसे भी मजा नहीं आया, थोड़ा और तरीके से समझते हैं इस चीज को। तो 4 प्रमुख स्कूलों को आप राजस्थान के उस मैप के अकॉर्डिंग जो हमने कच्चा चित्र बनाया, आप सबको अपनी कॉपी में ये कच्चा चित्र भी बना लेना है, तभी बात बन पाएगी बंधुओं। क्योंकि कोई भी जी के आप पढ़ो कभी भी, तो कच्चे चित्र बिना काम चलेगा नहीं। तो कच्चा चित्र यहां पर हम बनाते हैं और इसका यहां इस तरीके से हमने सीमांकन कर लिया। माना कि ये हमारा वर्तमान राजस्थान है, थोड़ा कम ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन लगभग लगभग बना लिया हमने। और इस लगभग लगभग बनाने वाली स्थिति में थोड़ा अंदर जाते हैं। अब अंदर दोस्तों हमने क्या बनाया, पहला तो हमने कहा एक स्कूल ऑफ आर्ट्स बताया आपको मारवाड़, यहां बताया मेवाड़, यहां कौन सा है, मेवाड़। दक्षिण की तरफ जाएं तो कौन सा है, हाड़ौती, और इधर आएंगे तो कौन सा इलाका है, ढूंढाड़। वर्गीकरण कैसे किया था, पहला स्कूल मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़, चौथा हाड़ौती। 4 स्कूल हो गए। लेकिन इनको और थोड़ा डीप चलें सर, कि सर इनके अंदर जो विभाजन है राजस्थान की चित्रकला के, उनको भी बताओ। यानी कि जो जॉर्ज सॉरी क्या नाम है इसका, आनंद कुमार स्वामी ने जो वर्गीकरण किया उसको और डिटेल में अगर हम लेके जाएं तो कैसे समझते हैं वो देखते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं इसके। और 4 भागों में नंबर 1 आपने जो सोचा उसका नाम हमने दिया मेवाड़ चित्रकला के नाम से। कौन सी चित्रकला है, मेवाड़। और इस मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स में हमें कुछ शैलियां पढ़नी है। दूसरा कौन सा बताया था दोस्तों, रिवाइज करो बार बार, क्या है, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। आनंद कुमार स्वामी के वर्गीकरण में कितने विभाग हैं राजस्थान की चित्रकला के, 4, मेवाड़, मारवाड़, तीसरा कौन सा था, ढूंढाड़, और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स के बाद में आता है नंबर, लास्ट में आता है दोस्तों हाड़ौती, नंबर 4 पे हाड़ौती स्कूल, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1। अब ये भी कई शैलियों में बटे हुए हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती भी अलग अलग उप शैलियों में बटे हुए हैं। जैसे कि मेवाड़ जो इलाका है उसमें एक उदयपुर क्षेत्र है, एक चावंड भी मेवाड़ की राजधानी रही है, एक देवगढ़ नाम का ठिकाना है, वहां पे भी चित्रकला बड़ी फली फूली, एक नाथ द्वारा नाम की जगह है जो आज के राजसमंद में पड़ती है, वहां पे भी चित्रकला बहुत चली। तो मुख्य रूप से 4 प्रमुख ऐसे वर्गीकरण आएंगे इसके अंतर्गत, उपशैलियां। तो पहला मैं यहां पे दे देता हूं, जिसका शुरुआती तौर पर जो शैली है उसका नाम है दोस्तों चावंड शैली। कौन सी शैली है, चावंड शैली। नंबर दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो एक नाम है दोस्तों उदयपुर शैली। कौन सी शैली है, उदयपुर शैली। नंबर 3 पर अगर जाएं दोस्तों तो इसका नाम है, उदयपुर के बाद में आता है, चावंड के बाद में सॉरी, देवगढ़ शैली। और नंबर 4 पर आएंगे दोस्तों तो उसका नाम है नाथ द्वारा। ये तो प्रमुख 4 ऐसी शैलियां हैं जो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। हालांकि 2 और हैं, प्रतापगढ़ और शाहपुरा शैली ऐसी हैं जहां की कलाएं भी बड़ी लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से अगर देखें तो वो हस्तकलाओं की तरफ चली जाती हैं। एक तो शाहपुरा का फट चित्रण और एक है आपका प्रतापगढ़ का थेवा कला। वही थेवा कला जिसमें सोना, चांदी और कांच का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से सोनी परिवार के लोग वहां पे क्या बनाते हैं, जेवर बनाते हैं और भी जड़ी से संबंधित चीजें ऐसी बनाते हैं जो बड़ी महंगी होती हैं भाई। तो मुख्यतः तो कितनी है, 4, 2 गौन और है, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। एक बार रिवाइज करके याद रखना है विशेष रूप से कि राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा। पहला कौन सा था, मेवाड़, दूसरा मारवाड़, तीसरा ढूंढाड़, चौथा हाड़ौती। हमने कहा भैया मेवाड़ के कितने भाग हैं, बोले 4। कौन कौन से, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा।
कितने हो गए? 4 हो गए। अब आ जाओ कहां पे? मारवाड़ पे। मारवाड़ में हम देखते हैं पहला, तो सबसे पहले चलो मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाली शैली जिसका नाम है जोधपुर शैली। नंबर 2 हमने कहा सर एक और है, जोधपुर के अलावा बहुत बड़ी रियासत के रूप में राठौड़ वंश का शासन रहा है और यहां पे भी चित्रकला खूब फली फूली, बीकानेर शैली। तीसरा बोले एक और है सर बहुत प्रसिद्ध, नाम है किशनगढ़ शैली। ये 3 तो प्रधान शैलियां हैं, लेकिन और भी हैं, थोड़ी कम डिटेल है पर है तो सही। जैसे कि जैसलमेर शैली। कौन सी शैली है? जैसलमेर। नंबर 5 पे जाएं तो जैसलमेर के बाद में आता है दोस्तों नागौर शैली। कौन सी शैली है? नागौर शैली। फिर हम 6वें पे चलते हैं तो नागौर के बाद में एक और ऑप्शन ले लेते हैं और वो है अजमेर। एक जमाने में पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती थी अजमेर, क्योंकि राजपूताना की राजधानी थी। चाहे मुगल हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे उससे पहले राजस्थान में चौहान वंश के राजा रहे हों या फिर कुछ समय के लिए मराठे रहे हों, ये हमेशा से ही राजस्थान का केंद्र रहा, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत आता है। और 7वां यहां पर ले लेते हैं दोस्तों घानेराव। वैसे घानेराव एक ठिकाने की स्थिति में, पर फिर भी ये घानेराव ठिकानों से कहीं ज्यादा थोड़ा बेटर स्थिति में है। जैसे कि मेवाड़ में देवगढ़ ले लिया, ऐसे यहां पे हमने घानेराव ले लिया। तो कितनी शैली हो गई मारवाड़ चित्रकला में? 7। कौन कौन सी हो गई दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, घानेराव। कितने हुई? 7। इधर हमने मेवाड़ में कितनी गई? चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। कितनी है? 4। चलो आगे चलते हैं और अब आते हैं डूडाड़ की तरफ। तो डूडाड़ में दोस्तों पहला जो है वो है आमेर शैली। कौन सी शैली है? आमेर शैली। कुछ टीचर्स या मैं कहूं तो कुछ किताबों में आमेर और जयपुर को एक करके दे रखा है, जबकि बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन हुए। आमेर पहले डूडाड़ रियासत की राजधानी रही, उसके बाद में बनी जयपुर। सवाई जयसिंह ने आमेर से शिफ्ट करके जयपुर चले गए। पर बहुत सारे बदलाव होते हैं आमेर में और जयपुर में, तो उनको अलग पढ़ना ही जरूरी है। एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो ज्यादातर अलग ही बनते हैं। ठीक है, तो आमेर शैली। नंबर 2 दूसरी शैली कौन सी है दोस्तों? जयपुर शैली। वैसे एकदम बगल बगल में 10-15 किलोमीटर का अंतर है दोनों जगहों में। जो भी जयपुर आया होगा घूमने, आमेर किला जरूर जाते होंगे घूमने। नंबर 3 पर जाएं दोस्तों तो आप चलते हैं इन्हीं शाखाओं में से, इसी आमेर जयपुर में से निकली हुई एक शाखा, नरुका शाखा की रियासत है अलवर, और वहां पे चित्रकला पनपी। और फिर आता है 4 पर शेखावाटी शैली। ये वही शेखावाटी क्षेत्र है जहां चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला इलाका, मुख्यतः सीकर झुंझुनू, ये वही है जो हवेलियों के लिए फेमस है, छतरियों के भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। और ये वही शेखावाटी शैली है जिसमें यूरोपियन कला का आपको क्या मिलेगा? प्रभाव मिलेगा। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा सेठ लोग इसी में मिलेंगे आपको, उनकी हवेलियों में सोने चांदी से चित्रण आपको यही मिलेगा, देखेंगे। नंबर 5 पर और जाएं तो एक जगह पड़ती है उनियारा। उनियारा आज के हिसाब से पड़ता है दोस्तों टोंक में। कहां पड़ता है? टोंक। उस जमाने में जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यहां पर भी उनियारा शैली हम यहां लिख देंगे। टोटल कितनी शैलियां हो गई? 5। कौन सी चित्रकला बता रहा हूं मैं? डूडाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। और लास्ट में आते हैं दोस्तों, हम आते हैं किस पर? हाड़ौती पर। तो हाड़ौती पर पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों बूंदी शैली। सबसे पुरानी हाड़ौती में कौन सी शैली है? बूंदी। नंबर 2 पे बात करें तो कौन सी शैली है दोस्तों? कोटा शैली। और नंबर 3 पर अगर बात की जाए तो नाम है झालावाड़ शैली। 3 ही है, 3 ही रियासत रही है यहाँ पे, 12 कभी रियासत नहीं। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, 4 जिले आते हैं हाड़ौती में, लेकिन रियासत के रूप में 3 ही थे, कोटा, बूंदी और झालावाड़, बस। क्योंकि सबसे पुरानी इनमें से बूंदी रियासत है, इसलिए सबसे पहले हमने ये ले लिया। ठीक है, तो ये राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण रहा। कितना? 4 भाग। किसके 4 भाग हैं ये? राजस्थान चित्रकला, राजस्थान पेंटिंग। ये वर्गीकरण किसने किया है? आनंद कुमार स्वामी। कब किया? 1916। कौन सी पुस्तक में? राजपूत पेंटिंग। याद रहेगा। तो 2-3 चीज तो हमारी क्लियर हो गई। हमने कहा वर्गीकरण, हमने कहा जनक कौन हो गया, 2 पॉइंट बन चुके हैं। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, राजस्थान की चित्रकला के जनक के रूप में राणा कुंभा। हमने कहा राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री, जिन्होंने महाराणा प्रताप से संबंधित चित्र सर्वाधिक बनाए। फिर हमने कहा दोस्तों राजस्थान की चित्रकला में सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग 1916। कितने भागों में? 4 ठीक है, एक और यहां पे मैं प्रश्न बना सकता हूं। आनंद कुमार स्वामी ने, किसने?
आनंद कुमार स्वामी, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। आनंद कुमार ने इस शैली को यानी पूरे राजस्थान की चित्रकला को, इस शैली को यानी राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूत पेंटिंग नाम दिया, या मैं कहूं तो राजपूत चित्रकला नाम दिया। अब कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे WH ब्राउन ने, उसने अलग नाम दिया था। बात करें SC मेहता, उसने अलग नाम दिया है। तो सबने अलग अलग नाम दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई किसने क्या क्या नाम दिया है। राजस्थान की चित्रकला को अलग अलग लोगों ने अगर अलग अलग नाम दिया है तो उसे एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, राजस्थान की चित्रकला का नामकरण, और सबसे ज्यादा दो लोगों का पूछा जाता है दोस्तों। सबसे ज्यादा किसका पूछा जाता है वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। नंबर 1, अभी मैंने सबसे पहले किसका नाम दिया था? आनंद कुमार स्वामी। और दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने जो नाम दिया है वो मैंने अभी कहा आपसे, राजपूत पेंटिंग। आनंद कुमार स्वामी ने क्या नाम दिया? राजपूत पेंटिंग, नंबर 1। नंबर 2, बंदे का नाम है WH ब्राउन। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है। उन्होंने तो राजपूत चित्रकला राजपूत पेंटिंग पुस्तक है वही नाम दे दिया, और WH ब्राउन ने कहा नहीं, इसका नाम होगा राजपूत कला, सिर्फ राजपूत कला। अगर पेंटिंग को इंग्लिश में कहेंगे तो यहां पे आएगा चित्रकला। इन्होंने क्या नाम दिया था? राजपूत चित्रकला, जबकि यहां पर सिर्फ क्या है? राजपूत आर्ट यानी कि कला, ठीक। 2 नाम आ गए। फिर हमने कहा और भी तो कोई होगा सर, बोले है भाई साहब, एक और कौन है? एक बंदे का नाम है HC मेहता, और भाई हिंदू है, उन्होंने कहा हिंदू कला। कौन सी कला नाम दे दिया? बोले इसका नाम तो दोस्तों क्या है? हिंदू कला। एक भाई साहब इसके बाद में और आते हैं जिसका नाम है राधा कृष्ण स्वामी, या स्वामी राधा कृष्ण भी कह सकते हैं। और राधा कृष्ण स्वामी के नाम में अगर आएगा तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये हिंदू कला, राजपूत कला, पेंटिंग कला, ये अलग बात हो गई। भैया जाति विशेष नहीं, हम हैं राजस्थान के रहने वाले लोग, और इन्होंने एक नाम दे दिया राजस्थानी चित्रकला। इन्होंने कौन सा नाम दिया इसको? राजस्थानी चित्रकला। अब आपको एक बंदा याद होना चाहिए, अगर आप राजस्थान में इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हो तो एक व्यक्ति का नाम जरूर पढ़ोगे, और उस बंदे का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। एक ब्रिटिश अधिकारी जो यहां नौकरी करने आए हुए थे, लेकिन बाद में राजस्थान में इतना रम गए कि राजस्थान के अलग अलग हुए इतिहास के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक इतिहास इकट्ठा कर दिया, और इस इतिहास का नाम आपको याद होगा राजस्थान का द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक 1829 में लिखी। इस पुस्तक में आप विधिवत रूप से राजस्थान का विशद वर्णन देख सकते हो। तो ये भाई साहब यानी कौन? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन? राधा कृष्ण स्वामी जी। यानी कि इसका इनका समर्थन कर्नल जेम्स टॉड ने किया, ठीक है। किस व्यक्ति के नामकरण का समर्थन किया कर्नल जेम्स टॉड ने? कृष्णदास स्वामी, और जिन्होंने नाम दिया था राजस्थानी। याद रखना, राजस्थानी चित्रकला तो नाम दिया, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, ये तीनों ही नाम लिखे थे, जो बाद के वर्षों में आके बड़े लोकप्रिय हुए, और बाद में 26 जनवरी 1950 को इस महाप्रदेश यानी राजस्थान नाम जो आज कहलाता है, ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी, आर्टिकल 1 में, ठीक है। यानी संवैधानिक रूप से हमें इस नाम के लिए मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? हालांकि राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 से ही मनाने लग गए थे, कारण 30 मार्च 1949 को राजस्थान की अधिकांश रियासतों का विलय हो गया था, तो हमने कहा बन गया राजस्थान भैया, तो बोले घोषित कर दो इसी दिन 30 मार्च 1949। उस दिन क्या था? चैत्र शुक्ल एकम, नवरात्र स्थापना थी। हमने कहा बढ़िया दिन है, चलो इस दिन तो बड़े बड़े शुभ कार्य क्यों हैं, इस दिन तो भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था, तो चलो आज से राजस्थान दिवस। तो तिथियों के हिसाब से राजस्थान दिवस मनाओ कभी भी, तो वो कब आएगा? चैत्र शुक्ल एकम, यानी नवरात्रा स्थापना पे,
उस वर्ष 1949 में 30 मार्च के दिन थी नवरात्र स्थापना, इसलिए वो मनाया हमने। ठीक है, तो 4 प्रमुख लोग हो गए, पर एक बंदा कह रहा है कि यार मेरा भी तो नाम ले लो, मैंने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा, सॉरी यहां पर मैंने क्या बिगाड़ लिया। तो बोले कौन हो भाई, बोले जदुनाथ सरकार, अपन है जदुनाथ सरकार। ये थोड़ा इंडियन लेवल पे लिखते थे, और जदुनाथ सरकार ने मुगलों के बारे में बड़ा डिटेल में लिखा है, मुगल हिस्ट्री को बहुत डीपली लिखा है जदुनाथ सरकार। और इन्होंने कहा बोले ये ना राजस्थानी कला ना ही कुछ और कला, दिस इज ए मुगल कला। इसको किस नाम से दे दिया दोस्तों, मुगल कला के नाम से दे दिया। तो राजस्थान के अलग अलग लोगों ने, राजस्थान से बाहर आए हुए लोगों ने इस चित्रकला का अलग अलग नामकरण किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला व्यक्ति कौन है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा, राजपूत पेंटिंग जो चित्रकला के रूप में जानी गई। दूसरा WH ब्राउन, राजपूत कला कह दिया। तीसरा HC मेहता, हिंदू कला। राधाकृष्ण स्वामी, राजस्थानी चित्रकला। और इसका समर्थन करने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टॉड। फिर हमने कहा जदुनाथ सरकार, मुगल कला। कितने नाम हो गए दोस्तों, 5। कितने, 5। दोबारा रिवाइज करते हैं। राजपूत पेंटिंग, राजपूत कला, हिंदू कला, राजस्थानी चित्रकला, मुगल कला, काम खत्म। तो हमने 2 पॉइंट समझ लिए, एक तो राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण, और एक राजस्थानी चित्रकला के बारे में हमने पढ़ा अभी क्या, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। 2 हो गए। जनक हमने शुरुआत में देख लिया। बोले यार और भी कुछ डीप क्वेश्चन लेके आओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, एग्जाम में तो और भी डीप आएंगे। तो हमने कहा सर अभी कुछ दिनों पहले क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा यह गया था कि राजस्थानी चित्रकला मूलतः, अगर पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का जन्म कहां से हुआ है। बोले यार ये ठीक लग रहा है क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन है। तो देखो आया हुआ प्रश्न है, तो हमने निकाल दिया क्वेश्चन। और राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का प्रारंभिक केंद्र। बोले सबसे पुराने चित्र कहां मिलेंगे वो बता दो आप। तो अब विचारधारा का सबसे प्रारंभिक अगर कोई केंद्र पूछ ले तो आप एक जगह जाओगे, और वो है भाई साहब हमारे राजस्थान में पक्षियों के लिए बहुत फेमस जगह है, और उस जगह का नाम है बूंदी। कौन सी जगह है, बूंदी। अब ऐसा क्या है बूंदी में, तो हमने कहा साहब बूंदी इस प्रश्न का आंसर तो है ही, लेकिन अगर पूछा जाए यहां पे एक और प्रश्न में बना लूं, चलो मैं इधर उधर ही लिख देता हूं, उसको जगह बचेगी हमारे पास। ये हो गया बूंदी प्रारंभिक केंद्र। तो हमने कहा एक और पॉइंट बन जाए इसमें तो कैसा रहे, राजस्थान में वर्ड राइडिंग के प्राचीनतम स्थल चित्र। ये क्या हुआ भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, वर्ड राइडिंग। जैसे भगवान विष्णु वर्ड राइडिंग करते हैं, हमारी माता लक्ष्मी जी भी क्या करते हैं, वर्ड राइडिंग। और आपको पता होगा ये पति पत्नी तो वर्ड राइडिंग करते ही हैं, पर एक व्यक्ति और है वर्ड राइडिंग करने वाले, जिनका नाम है कार्तिकेय। आपने कई कहानियां सुनी होंगी। वर्ड राइडिंग मतलब कि पक्षियों पर बैठकर घूमने वाला जुगाड़। और यहां पर दोस्तों राजस्थान में प्राचीनतम मानव को पक्षी के ऊपर बैठ के उड़ते हुए दिखाया है चित्रों में। और उस जगह के लिए कौन सी जगह फेमस है दोस्तों, बूंदी की एक जगह गड़दड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों, गड़दड़ा सभ्यता। कहां पर है गड़दड़ा सभ्यता, बूंदी में है। ठीक है, और ये बूंदी की गड़दड़ा सभ्यता से उड़ते हुए पक्षियों पर बैठे हुए मानव को दिखाया गया। जैसे कैमल राइडिंग होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, जैसे कि जयपुर की बड़ी फेमस है एलिफेंट राइडिंग। आमेर में आप जाओगे बोले हाथी की सफारी होती है साहब यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे उड़ते हुए पक्षियों पर मानव को बैठे हुए दिखाया गया है। और उनके भित्ति चित्र मिलते हैं, यानी गुफाओं में पत्थर पे बने हुए चित्र मिलते हैं। इसे बोलते हैं हम वर्ड राइडिंग की रॉक पेंटिंग्स। कहां मिली है, गड़दड़ा सभ्यता, और जो लगभग 5000 से लेकर 7000 वर्ष पुराने हैं। 5 से 7000 वर्ष पुराना, बहुत लंबा टाइम होता है भाई साहब। उस टाइम पे लोग गुफाओं में बैठ के क्या कर रहे थे, चित्रकारी। अच्छा, एक और गुफाओं से फिर कहा कि सिर्फ इतना ही है क्या, और भी तो कुछ होगा। बोले है सर एक और है। अगर पूछा जाए
वर्ड, या मैं कहूं तो केवल और केवल पक्षियों की बात हो रही है इस बार, उड़ते पक्षियों के सेल चित्र, यानी कि उड़ते हुए पक्षियों की रॉक पेंटिंग्स की बात हो रही है। और वो कहां कहां से मिले हैं, तो भाई यहां तो क्या था, राइडिंग वाली बात थी, तो वो केवल गड़दड़ा थी, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे कि बताओ, उदाहरण बताओ, तो हमने कहा आलनिया, आलनिया एक सभ्यता है। हमने कहा और, बोले तिपटिया, तिपटिया सभ्यता। और दोस्तों ये दोनों ही सभ्यताएं वर्तमान में कहां पड़ती हैं, चंबल नदी घाटी वाला इलाका, कोटा। बोले और बताओ, इनसे काम नहीं चलेगा। बोले तीसरा और ले चलते हैं एक जगह। बोले गुरु ये है दर, और दर कहां पड़ती है, दर सभ्यता। बोला भरतपुर, दर सभ्यता की लोकेशन कौन सी है, भरतपुर। बोला अभी भी जी नहीं भरा, कुछ और लाओ तड़कता भड़कता सा। बोले एक जगह और है हमारे पास। बोले ये तो गड़दड़ा तो हो ही गया। बोले एक और ले लो सर, सांभर। ये कहाँ है, बोले सांभर सभ्यता मिलेगी आपको जयपुर। इतिहास वाले बहुत विशेष रूप से जानते होंगे। ये सभी सभ्यताओं में उड़ते हुए पक्षियों के चित्र हमें पत्थरों पर मिले हैं, सेल चित्र यहां पर मिले हैं। इतना पॉइंट्स हमारे पास जब इकट्ठे हो गए तो हमने कहा याद कर लें। पहले पहला पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का प्रारंभिक केंद्र कौन सा माना, बूंदी, यानी प्राचीनतम सेल चित्र हमें यहां से मिलते हैं। और दूसरा यहां से हमें मिला, राजस्थान में वर्ल्ड राइडिंग के प्राचीनतम सेल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स, कैसे उड़ते हुए पक्षियों पर इंसानों को बिठा दिया है। और भारत में तो कई सारे भगवान ऐसे हैं जिनको उड़ते हुए पक्षियों पर बैठा हुआ दिखाया गया है, बाकायदा वाहन दिखाया है। गुप्त काल में तो गरुड़ की पूजा होती थी, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की पूजा होती थी, बाकायदा प्रतीक चिन्ह के रूप में था गुप्त काल में। गुप्तेरा, जिनको वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी माना गया, जिसके टाइम पे अगर मैं कहूं तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ बड़े स्तर पे, वो गुप्तेरा गरुड़ की पूजा होती थी। पक्षियों के उड़ते हुए चित्र कहां कहां से मिले, बोले घने, आलनिया सभ्यता, तिपटिया सभ्यता, दर सभ्यता, सांबर सभ्यता, और भी हैं, जोधपुर में मंडौर वाला इलाका, सब जगह से मिले। हमने कहा ये सब ठीक है यार, पर अभी भी एक क्वेश्चन रह गया। बोले कोई चित्रकार का नाम नहीं आ रहा, ऐसा तड़कता भड़कता सा, और कौन है चित्रकार। पहला क्वेश्चन यहां पे बनता है दोस्तों कि राजस्थान का प्रथम चित्रकार, ये और क्वेश्चन अपन उठा के लाए एकदम, पता नहीं कहां से मिल गया, पर आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको जितने भी प्रश्न अभी बता रहा हूं वो राजस्थान की किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं, उनको भी हम क्लासों के माध्यम से बाकायदा देखेंगे। देखो ये इस एग्जाम में आया था, और ऐसा बहुत बार होता है कि जो ऑप्शन था पहले कभी, वो क्वेश्चन बन गया और नए ऑप्शन आ गए। यानी कि हम कई बार बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं पीवाईक्यूज को, नहीं करना है। 2013 में चित्रकला से पूछा हुआ अलवर सभ्यता से, अलवर शैली से प्रश्न, जिसमें केवल ऑप्शन बदले और नया प्रश्न घूम के आ गया, वही 15 में वही प्रश्न, थोड़ा और बदलाव हुआ और 18 में आ गया। यानी अगर आप पीवाईक्यूज 2013 समझ लो तो आपको 15-16 वाला जो एग्जाम है आरएएस का और 18 वाला एग्जाम, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज किया हुआ है। तो पीवाईक्यूज को भी समझेंगे, और मैं ज्यादातर आपको अभी डेटा जो दे रहा हूं उसमें मुख्य रूप से आधार चीजें बता रहा हूं, पूरे राजस्थान की चित्रकला की बेसिक जो नीड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अपन यहां पे इकट्ठा कर रहे हैं अलग अलग जगह से लाके। फिर हम सारी वर्गीकरण को पढ़ेंगे, एक एक चित्रकला को, जो वर्गीकरण हम छोड़ दिया ना अभी के, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, उनकी एक एक पॉइंट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, राजस्थान की चित्रकला का पहला चित्रकार कौन है। बोले भाई साहब एक बंदा था जिसका नाम है लामा। पहली बात तो बंदे का नाम, जो चित्रकार है उसका नाम तो है श्रृंगधर। श्रृंगधर कहां का रहने वाला था, बोले भीनमाल, भीनमाल का निवासी था। हमने कहा कौन सी रियासत में था ये, बोले यहां पे एक राजवंश शासन करता था, चावड़ा। मूलतः कौन सा राजवंश था, चावड़ा। और गुजरात प्रदेश, जो गुजरात और राजस्थान का पश्चिमी इलाका, उसकी राजधानी थी भीनमाल प्राचीन काल में। महाकवि माव की जन्मस्थली कौन सी, भीनमाल। बड़ा ही फेमस शहर हुआ करता था, जहां की हेनसांग ने भी यात्रा की। हर्षवर्धन के काल में आया हुआ एक चीनी यात्री, जैसे यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा गया, उसी व्यक्ति की यात्रा हुई है कहां पे, भीनमाल में। बड़ा ही गजब का शहर है उस जमाने के हिसाब से, आज तो नॉर्मल शहर बचा है, ठीक है। लेकिन इस श्रृंगधर के बारे में बता कौन रहा है, तो हमने कहा सर इसने यक्ष शैली, पहला पॉइंट तो क्या बना, श्रृंगधर ने
यक्ष। यक्ष का मतलब होता है आधे इंसान आधे देवता, यानी कि ऐसे इंसान जो देवता बनने के मूड में या प्रोसेस में, ऐसे लोगों को यक्ष कहा गया है जो प्रश्न करते थे आम इंसानों से। जैसे युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्न आपको याद होंगे, जो युधिष्ठिर से पूछे गए थे, सारे पांडवों से पूछे गए थे। तो यक्ष शैली में अनेक चित्र बनाए, पर इनके चित्र वर्तमान में बहुत ही कम मौजूद होते हैं। अच्छा, कब की बात कर रहा हूं मैं? 7वीं सदी की बात कर रहा हूं, 17th सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं दोस्तों? 7वीं में। अच्छा, इसकी जानकारी कौन देता है? इस चित्रकार की जानकारी तिब्बती लामा, एक लेखक थे, तिब्बती लेखक, और वहां के प्रधान व्यक्तियों के वर्ड में लगता है लामा, लामा तारनाथ। लामा तारनाथ से मिलती है कि भाई राजस्थान का एक जगह भीनमाल, वहां पे एक चित्रकार है और उस चित्रकार का नाम है श्रृंगधर, जो यक्षों के प्रश्न मतलब यक्षों के चित्र बनाता है, यक्ष यक्षिणी के। इसलिए भारत में यक्ष शैली का जनक किसको कहा गया? श्रृंगधर को। या मैं कहूं तो लोकप्रिय बनाने का जिम्मेदार इसी को माना गया, श्रृंगधर को। ये भी आ गया। अब हमने कहा भैया वर्गीकरण हो गया, नामकरण हो गया, जनक हो गया, प्रथम व्यक्ति भी हो गया। हमने कहा राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए ग्रंथ तो बात बन जाए। ठीक है साहब, निकालते हैं। तो अब यहां पर आया दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ। अगर मैं कहूं तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ। अब राजस्थानी चित्रकला में सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ आपको 2 मिलेंगे, और वो कहां मिलेंगे? दोनों के दोनों जैसलमेर मिलेंगे। चलो गाड़ी घुमा के, कहां चलना है? जैसलमेर, एकदम रेगिस्तान के बीच में। यहां पे जैन समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव था, और आज से लगभग 900 साल, 950 साल पहले, 1040 से 60 का बीच का समय है, यानी 11वीं शताब्दी का समय है। और इस बीच में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ यहां पर लिखा गया, जिसका नाम था दोस्तों 10 वैकालिक, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है, जो वर्तमान में कहां रखा है? जिनभद्र सूरी संग्रहालय, जो जैसलमेर में स्थित है। बोलो कहां स्थित है? जिनभद्र सूरी संग्रहालय। और ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय कौन सी जगह पर है? जैसलमेर में। यहां पर बहुत प्राचीन कालीन ताड़ पत्रों पर रचित ग्रंथ हैं, यानी जब कागज भी नहीं चलता था, जब पत्ते पे लिखते थे, वो वाले चित्रित ग्रंथ भी यहां पर मिल जाएंगे, नॉर्मल ग्रंथ भी मिल जाएंगे, प्राचीन पांडुलिपियां यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। इसके बाद में एक और है दोस्तों, ओद नियुक्ति या निरुक्त पत्र, या इसको कई जगह सूत्र चूर्णी कह देते हैं। ये दोनों वर्तमान में कहां पर रखे हुए हैं? जैसलमेर। और इन दोनों की रचनाएं लगभग एक समय 11वीं शताब्दी मानी जाती हैं। कौन सी शताब्दी में? 11वीं सदी में दोनों की रचना हुई, 1040 ईस्वी के आसपास। और वर्तमान में कहां पर हैं? जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी म्यूजियम यानी संग्रहालय में संरक्षित हैं, यानी वहीं पे जाके चुपचाप रखे हुए हैं। ये एक म्यूजियम है जो प्राचीन जो बुक्स हैं, जो ऐसे ताड़पत्र हैं, जो पांडुलिपियां, उनको इकट्ठा करने में बहुत हेल्प करता है। और भी कई सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे, जैसे आपको मिलेगा पोथीखाना जयपुर में, ऐसे कई म्यूजियम्स हैं। जैसे कि मान प्रकाश महल का, मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है? बताओ जल्दी से। आंसर है भाई साहब, मन ही मन में आ चुका होगा, जोधपुर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे, जैसे सरस्वती म्यूजियम कहां पर है? उदयपुर में। ठीक, तो इसी तरीके से जिनभद्र सूरी म्यूजियम कहां पर है आपका? जैसलमेर में। ये प्रश्न भी हो गया। हमने कहा अब क्या करें? बोले अब एक गजब का प्रश्न निकाल के लाते हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी चित्रकला शैली अगर कोई है तो वो है भैया मेवाड़। शैली की बात हो रही है इस बार। मैंने कहा
वैचारिक केंद्र अगर था, सबसे प्रारंभिक केंद्र, तो बूंदी था नो डाउट। अगर लेकिन पूछा जाए राजस्थान की पहली चित्रकला शैली, जो कि 4 स्कूल ऑफ आर्ट्स बताए थे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, बताए ना, याद रखो, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। जिसमें पहला कौन था, मतलब इनका वर्गीकरण करने वाला कौन था, नाम बताया था विशेष रूप से आनंद कुमार स्वामी। 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी और उसमें राजस्थान की चित्रकला का 4 वर्गीकरण कर दिया, और इन चारों वर्गीकरणों के नाम थे मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। और पहला पढ़ेंगे हम कौन सा, मेवाड़ चित्रकला के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों इसको। कौन सी चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, मेवाड़ स्कूल कह दिया। अब पहले तो मैं पूरे मेवाड़ से ही संबंधित, अभी मैं उदयपुर, चावंड में विभाजित नहीं हो रहा हूं, मैं ऑल ओवर मेवाड़ की जानकारी देना चाह रहा हूं। नंबर 1, इसका पहला पॉइंट तो बनता है दोस्तों, राजस्थान की प्राचीनतम शैली, राजस्थान की प्राचीनतम चित्रकला शैली। दूसरा, राजस्थानी चित्र शैलियों की जननी, राजस्थानी चित्र शैलियों की क्या मानी जाती है, जननी यानी माता जी। कौन, मेवाड़ की स्कूल पेंटिंग। अच्छा, और क्या है साहब इसके बारे में, अगर पूछा जाए कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो किससे प्रभावित है, इस पर किस किस का प्रभाव है, तो भैया एक जगह है जिसका नाम है अजंता, अजंता शैली। ये क्या है भैया, यहां पॉइंट आ गया, अजंता शैली, शैली समझते हैं थोड़ा सा। अजंता शैली वही है। पहली बात तो अजंता वर्तमान में कहां पर है, महाराष्ट्र में। यहां पर जैन, बौद्ध, सबसे ज्यादा 2 धर्मों से संबंधित आपको चित्र मिलेंगे, आपको मूर्तियां मिलेंगी। हालांकि इसमें शैव और वैष्णवों की भी हैं, पर सबसे ज्यादा बौद्धों की और जैनों की हैं। ये सुंग, सातवाहन, यहां तक कि चालुक्य, गुप्त काल, अलग अलग कालों में यहां पर चित्रांकन होता रहा, मूर्ति बनती रही और बड़े ही लोकप्रिय रही। और इनका प्रभाव फिर राजस्थान तक भी आया, क्योंकि आप जाओगे एमपी में प्रभाव पड़ा, तो एमपी से होते हुए राजस्थान तक ये प्रभाव पड़ा। भाई डायरेक्टली महाराष्ट्र हमसे टच होता नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये कहां से आता होगा, एमपी होते हुए। तो एक तो अजंता शैली का प्रभाव है, और एक गुजरात में जैन शैली बड़ी लोकप्रिय हुई थी। कौन सी शैली, जो 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में बड़ी लोकप्रिय थी। और ये जैन शैली राजस्थान पे भी अपना प्रभाव डालती है, क्योंकि मेवाड़ को आप देखोगे तो दक्षिण की तरफ है, तो एक तरफ गुजरात है, जैसे आप कभी मेवाड़ को देखोगे तो एक तरफ तो गुजरात है, एक तरफ क्या है, एक तरफ एमपी है। यहां पर बीच में इलाका कौन सा है, मेवाड़ का। तो भाई महाराष्ट्र से होते हुए अजंता शैली एमपी, और एमपी के मालवा से होते हुए मेवाड़ में, इधर से गुजरात से मेवाड़, यानी कि जैन शैली गुजरात से आई, और महाराष्ट्र से एमपी होते हुए कौन सी शैली आई है, अजंता शैली। इन दोनों ही शैलियों पर किसका, शैलियों द्वारा हम पर प्रभाव पड़ा गया है, यानी मेवाड़ शैली पर। ठीक, फिर हमने कहा और बताओ एक और प्रश्न, अगर पूछा जाए मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, हमने कहा यार बता तो दिया इतने सारे, और कितने बताएं, बोले मेवाड़ का बताओ। हाँ जी, मेवाड़ की बात कर रहे हैं अपन, और यहां पर जब मेवाड़ की बात हो रही थी दोस्तों, तो मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित, वो तो हमने ऑल ओवर राजस्थान का बताया था, और ज्यादा से ज्यादा मारवाड़ में ले लो उसको, क्योंकि जैसलमेर मारवाड़ चित्रकला शैली में ही आती है, पर पूरे राजस्थान की नहीं भैया, हम तो केवल मेवाड़ की पूछ रहे हैं। तो मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, और मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की अगर बात करें दोस्तों, तो आंसर ही मैं यहां पे लिख देता हूं, बड़ा नाम है थोड़ा, श्रावक, श्रावक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये नाम है मेवाड़ के पहले चित्रित ग्रंथ का। और ये जो पहला चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ का, अगर पूछा जाए इसका चतेरा या रचेता, बोले कमलचंद। फिर हमने कहा कमलचंद ने कब, बोले 1260 में, कहां पर, आहड़ में रचना की।
आहड़ नाम की जगह वर्तमान में उदयपुर में पड़ती है, एक जमाने में मेवाड़ रियासत की राजधानी के तौर पे मौजूद थी। आहड़ और नागदा दोनों आसपास के शहर हैं और दोनों ही मेवाड़ रियासत की राजधानी रह चुके हैं प्रारंभिक स्थिति में। भाई चित्तौड़ तो बहुत बाद में आई है, हालांकि चित्तौड़ के बाद में भी कई राजधानियां बदली, जैसे कभी गोविंदा, कभी चावंड, कभी कुंभलगढ़ भी रही। फिर अंततः 1615 के बाद तो उदयपुर बनी और लास्ट तक वही रही है। फिर एक और प्रश्न आता, रचेता हो गया। अरे किस राजा के शासनकाल में रचना हुई? तो एक रावल तेज सिंह हुए थे। ये प्रश्न सारे आ चुके हैं, जैसे रचेता पूछा जा चुका है, ईयर पूछी जा चुकी है, कहाँ रचना हुई ये भी पूछी जा चुकी है, और ये प्रश्न भी आ चुका है कि राजस्थान का मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। 10 वैकल्पिक सूत्र नहीं पूछते इतना राजस्थान वाला, मेवाड़ वाला ज्यादा पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना है। पर एक किस राजा के समय रचा गया? तो रावल तेज सिंह के समय। मेवाड़ रियासत में क्या होता है कि 734 ईस्वी से एक नई शाखा का उदय होता है जिसका नाम है रावल शाखा, जिसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं बप्पा रावल, और इनके वंशजों ने अपने नाम के पीछे लगा लिया रावल, नाम के पहले क्या लगा लिया? रावल। और ये रावल परंपरा चलती है 1303 तक, रावल रतन सिंह तक। और ये वही रावल रतन सिंह है जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़गढ़ के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए। और ये वही रावल रतन सिंह है जिनकी पत्नी का नाम है पद्मिनी, जिन्होंने जौहर किया था 1303 में। ठीक है, तो रावल शाखा चलेगी 1303 तक। उसी वंश के राजा हैं तेज सिंह के समय। वैसे देखा जाए तो रावल रतन सिंह के दादाजी, रावल रतन सिंह के क्या है ये? दादाजी। इन्होंने दिल्ली से आए हुए एक नासुरुद्दीन महमूद नाम का एक राजा था, इल्तुतमिश का बेटा, वो आया, बड़े जोश में आया था, बोले माहौल बना देंगे, पर पिट के गया राजस्थान से, मतलब कि हार के गया था। किससे हार के गया था? रावल तेज सिंह से। इतिहास तो कम से कम यही कहता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहां पर 2-3 पॉइंट और देख लिए कि भैया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान में मेवाड़ शैली का सबसे पुराना ग्रंथ है, और इसकी रचना 1260 में हुई थी, यानी 13वीं शताब्दी में कमलचंद ने करी थी, आहड़ में की थी और तेज सिंह के समय की थी। ठीक है, हमने कहा एक और है यार, एक पॉइंट और है, एक ग्रंथ और है, और उस ग्रंथ का नाम है भाई साहब, बहुत ही प्रशिष्ट ग्रंथ है, आपको याद रखना है। पहले एक बार पन्ना बदल दूं क्या मैं? उसका नाम विशेष रूप से आपको याद रखना है, और वो याद यहां चलते हैं। जैसे कि पहले तो मैं राणा मोकल की तरफ आ जाता हूं, चित्र से पहले मैं राणा मोकल। एक राणा मोकल नाम के व्यक्ति हुए, और राणा मोकल के समय, अब ये बड़ी दिक्कत है कि सर राणा मोकल का समय भी बता दो साथ में, थोड़ा आइडिया रहेगा। तो 1421 से लेकर 1433 के बीच में राणा कुंभा के पिता ये राजा रहे थे। के समय 1422-23 में हीरानंद, एक जैन गुरु थे जिनका नाम है हीरानंद। जैन गुरु हीरानंद ने सुपार्श्वनाथ चरितम चित्रित ग्रंथ की रचना की। चित्रित ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और फिर कुंभा के समय तो विधिवत रूप से चित्रकला का विकास होने ही लग गया मेवाड़ में। चाहे वो चित्तौड़गढ़ के भित्ति चित्रण की बात हो, चाहे वो वहां पे चित्रित ग्रंथों की बात हो, या कुंभलगढ़ पे चित्रित ग्रंथों की बात हो, या फिर अनेक मंदिर जो कुंभा के समय बने, या अनेक और दुर्ग और महल जो कुंभा के समय बने, उन सब में भित्ति चित्रों की बात हो। तो विधिवत रूप से राजस्थान में चित्रकला के विकास की अगर हम बात करेंगे तो 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र विकास होता है राजस्थान की चित्रकला का, जो कि किसके समय हुआ? कुंभा के समय। तो यहां मैं एक प्रश्न और बना सकता हूं, और वो प्रश्न क्या है? राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्र विकास 15वीं सदी में हुआ। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में हुआ। बेसिकली 15वीं सदी में एक ताकतवर राजा आया राजस्थान के अंतर्गत, राणा कुंभा, जिनका शासनकाल अजमेर से लेकर सिरोही, और दक्षिण में आप पूरे बागड़ तक जा सकते हो। बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका। इधर आप गागरोन के भी कुछ इलाकों पर शासन था, मालवा के भी बहुत सारे इलाकों पर उनका शासन था। एक बड़े क्षेत्रफल पर शासन था किसका? राणा कुंभा का।
और राणा कुंभा का शासनकाल 1433 यानी 1433 से लेकर 1468 यानी 68 ईस्वी के बीच में शासनकाल है। और कुंभा ही है जो 15वीं शताब्दी में विधिवत रूप से राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्र विकास करवा रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की चित्रकला का गोल्डन पीरियड कौन सा है, राजस्थानी चित्रकला का कौन सा पीरियड, गोल्डन पीरियड। हालांकि ये मेवाड़ के अंतर्गत तो नहीं आएगा, पर ये दो प्रश्न इसलिए जोड़ लिए क्योंकि कुंभा से जुड़े हुए हैं, और जब कुंभा आ रहा है तो फिर मेवाड़ आएगा ही। तो यहां पे एक और चीज कह सकते हैं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण युग। मैं ऑल ओवर राजस्थान की चित्रकला की बात कर रहा हूं इस बार, ना मेवाड़ की बात कर रहा, ना मैं कोई शैली विशेष की बात कर रहा। नहीं, यूजुअली तो क्या होता है भाई, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह, बोले चावड़ शैली का स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल बोले सर मान सिंह भी है और जसवंत सिंह फर्स्ट भी हैं, दोनों ही आते हैं, पर दोनों आएंगे तो मान सिंह माना जाएगा। बोले सर बीकानेर का बोला अनूप सिंह, बोले गुरुजी और बताओ, चलो देखते हैं। बोले आमेर का बताओ, बोले आमेर का भैया मिर्जाराज जय सिंह, स्वर्णकाल की बात हो रही है। जयपुर का कौन है, बोले जयपुर का सवाई प्रताप सिंह। बोले अलवर का बताओ, बोले विनय सिंह। बूंदी का बताओ उम्मेद सिंह। ठीक है, तो ये राजस्थान के अलग अलग चित्रकला शैलियों के स्वर्णकाल वाले राजा हैं। लेकिन मैं ऑल ओवर राजस्थान की चित्रकला को अगर देखूं और उसमें मैं कोई एक व्यक्ति को चुनना चाहूं तो व्यक्ति चुना ही नहीं जा सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि एक टाइम पीरियड चुना जा सकता है, और वो टाइम पीरियड है 17वीं शताब्दी से लेकर आपके 19वीं शताब्दी का टाइम, यानी 1650 से लेकर 1700 नहीं 1850, यानी जो 200 साल का जो बीच का टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है आपके पूरे राजस्थान की चित्रकला का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? 17वीं सदी से 19वीं सदी, ये तो शताब्दियों में कहा है। अगर इसको देखा जाए तो मिड 17th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी, टाइमिंग 1650 से लेकर 1850। कौन ने कहा, किसके अनुसार? कार्ल खंडालवाला के अनुसार राजस्थान की चित्रकला का गोल्डन पीरियड ये टाइम बताया। किसने बताया है? कार्ल खंडालवाला। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज करके आते हैं पहले तो, क्योंकि पढ़ लिया है लेकिन पढ़ने का मतलब याद भी होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमने पहला पॉइंट लिखा था, राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, और राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। बोले ठीक है। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री, जिन्होंने महाराणा प्रताप के सर्वाधिक चित्र बनाए। और भी डिटेल में पूछे, बोले सर इंडिया का बताओ। तो इंडिया में आधुनिक चित्रकला के जनक या आधुनिक चित्रकला के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं राजा रवि वर्मा, जो त्रावणकोर केरल से संबंध रखते थे। और राजस्थान इंडिया की चित्रकला के जनक कौन है? तो नाम है जहांगीर के शासनकाल को अगर देखा जाए तो इंडिया की चित्रकला का स्वर्ण काल मान सकते हैं, और वही हैं जो सबसे ज्यादा विधिवत रूप से जनक के रूप में जाने के व्यवस्थित चित्रकला की शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्वर्णकाल ज्यादा पूछा जाता है उसमें। अब आता है दोस्तों अगला, राजस्थान की चित्रकला वैज्ञानिक सर्वे वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? नाम है आनंद कुमार स्वामी। किसने किया था दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी ने किया। बोले ठीक है सर, आनंद कुमार स्वामी ने कर दिया, तो और क्या प्रश्न बना यहां से? ग्रंथ राजपूत पेंटिंग 1916 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा? 4, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को क्या नाम दिया था? राजपूत पेंटिंग नाम दिया। डन। फिर हमने कहा कि ये जो 4 विभाजन की, इनको और डिवाइड करो और थोड़ा अंदर बांटो, और थोड़ा अंदर बांटा हमने। तो हमने सबसे पहले यहां पर बताया दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ में मुख्य रूप से कितनी? 4, गौण रूप से कितनी? 2। देखते हैं कौन कौन सी। पहला चावंड, मन ही मन बोलना है अपन को। तो पहला चावंड, दूसरा उदयपुर, तीसरा देवगढ़, चौथा नाथद्वारा। कैसे बोलना है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। हो गया काम। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। दूसरा मारवाड़ शैली,
ये मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। हमने कहा बोलो, बोले 7 हैं, याद कैसे करें? बोले दिमाग में घुमाओ, पश्चिम राजस्थान की कुछ बड़ी बड़ी रियासतें। बोले सर मिल गई, एक तो जोधपुर है। बोले डन। बोले एक और ऊपर बीकानेर, एक पश्चिम में चले जाओ, कौन सी? जैसलमेर, और एक आ जाओ इधर नागौर। ये तो 4 तो रियासतें हो गई, नागौर रियासत रही है। फिर बोले सर एक और है जो राठौड़ों ने बसाई थी, कौन सी है? बोले किशनगढ़। बोले 5 हो गई भैया, और एक एकदम बीच में राजस्थान का सेंटर पॉइंट जो मारवाड़ से ज्यादा प्रभावित है, अजमेर। और बस हो गया घानेराव, एक और खत्म कहानी। देखो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, घानेराव। घानेराव एक ठिकाना है। एक बार और बोल लो, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, घानेराव। ठीक है। डूनाड स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करें तो इनको पता था कि आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। डूनाड शैली की बात करें तो आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। ठीक। हाड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करें तो बूंदी, कोटा, झालावाड़। कितने हैं? 3। हाड़ौती में कितने हैं? 3। बूंदी, कोटा, झालावाड़, खत्म। जयपुर में कितने हैं? 5। आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। देखो जब तक आपको ये वाला पन्ना याद नहीं होगा, आप चित्रकला का आधारभूत पॉइंट नहीं समझ सकते, क्योंकि चित्रकला इसी को पढ़ने का मतलब ही नाम है चित्रकला। अगर आपने ये पॉइंट सारे याद कर लिए तो इनके अंदर ही डिटेल है, फिर वही हो गया। अगर ये हमने सब याद कर लिए तो हम चित्रकला याद कर लेंगे। ठीक है, तो इनको दोबारा बार बार रिवाइज करना है। अब आ जाओ, मैंने कहा राजस्थान का एक मैप बनाया, और राजस्थान का मैप बना के एक लाइन ऐसे खींच दी, इधर अजमेर आ गया, ये वाला हिस्सा, सिरोही भी इधर चला गया, थोड़ा सा शेखावाटी मुझे इधर देना था इसलिए ये बच गया। फिर मेवाड़ को इधर ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। हाड़ौती को ऐसे जोड़ लिया, बच्चा को चाहिए रह गया। ये राजस्थान के कितने विभाजन कर दिए दोस्तों मैंने? 4। खत्म कहानी। अगला, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स बने, जैसे कि राजस्थान की चित्रकला का नामकरण किस किसने क्या क्या नाम दिया है। देखो पहला नाम आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग अपनी पुस्तक लिखते हैं और उसमें नाम भी राजपूत पेंटिंग देते हैं, या राजपूत चित्रकला कह सकते हैं इसको हिंदी में। W.H. ब्राउन राजपूत कला, S.C. मेहता हिंदू कला, राधाकृष्ण स्वामी या स्वामी राधाकृष्ण राजस्थानी चित्रकला, इसका समर्थन कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। जदुनाथ सरकार मुगल कला। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बूंदी को, क्योंकि सबसे ज्यादा पुराने रॉक पेंटिंग्स किसके मिले हैं? बूंदी के ही मिले हैं। और सबसे पुराने रॉक पेंटिंग्स की बात हो रही है, उड़ते हुए पक्षियों पर बैठे हुए इंसानों को दिखाया गया है। कहां पर दिखाया गया? बूंदी पे। और बूंदी में भी कौन सी जगह रे? गढ़दड़ा सभ्यता। गढ़दड़ा सभ्यता कहां है? बूंदी। अगर बात करें वर्ड राइडिंग यानी उड़ते हुए पक्षियों पर बैठे हुए मानवों को कहां दिखाया है? बूंदी, गढ़दड़ा में। फिर हमने कहा सिर्फ उड़ते हुए पक्षी, इस बार मानव नहीं बैठे, इस बार नहीं चला रहे अपनी 4 व्हीलर वो या 2 व्हीलर। तो इन्होंने कहा शैल चित्र। तो हमने कहा आलनिया, तिपटिया कहां पर है? कोटा, दर, भरतपुर, सांबर, जयपुर। इन सभी सभ्यताओं से हमें उड़ते हुए पक्षियों के शैल चित्र मिले, गुफाओं में बने हुए पत्थरों पर चित्र मिले हैं। हमने कहा इससे भी काम नहीं, और बताओ राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है रे? श्रृंगधर, भीनमाल का निवासी। हमने कहा श्रृंगधर कैसी शैली का रचयिता या जनक माना जाता है? यक्ष। यक्ष कौन होते हैं? आदे मानव, आदे देवता। और यक्ष शैली का जनक 7वीं शताब्दी में इसको माना गया, यानी इस शैली में इसने चित्र बनाए ज्यादातर। ठीक है। इसकी जानकारी तिब्बती लेखक लामा तारनाथ से मिलती है। किससे मिलती है? लामा तारनाथ से। धर्म गुरुओं के लिए तिब्बत में शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान में तिब्बत से आए हुए एक व्यक्ति शरणार्थी जो भारत के कहां रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। कहां रहते हैं? धर्मशाला में। उनका नाम क्या? दलाई लामा। लामा यानी धर्म गुरु शब्द के लिए जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ देखते हैं, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी और ओद नियुक्ति पत्र कह दो इसको। इन दोनों का संबंध किससे है? जैसलमेर से। और ये 11वीं शताब्दी में रचे गए, और ये वर्तमान में जिनभद्र सूरी म्यूजियम में रखे हुए हैं। बोले ठीक है। अगला, मेवाड़ स्कूल राजस्थान की प्राचीनतम शैली की बात हो रही है, और राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी मानी जाती है कौन सी? मेवाड़ चित्रकला शैली यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये किन 2 शैलियों से प्रभावित है? मूल रूप से किससे प्रभावित है? अजंता शैली और जैन शैली। अजंता शैली मुख्यतः महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, और जैन शैली का प्रभाव आता है गुजरात से। ठीक है। मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। रचयिता कमलचंद।
1260 ईस्वी में आहड़ में इन्होंने रचना करी। किसके समय? तेज सिंह के समय। ठीक है। हमने कहा राणा मोकल के समय 1421 से 33 के समय 33 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल था। इसी में 1422-23 में एक राइटर हुए, एक गुरु हुए जिनका नाम है हीरानंद। ये कुंभा के भी गुरु हैं और इन्होंने एक चित्रित ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम क्या था? सुपार्श्वनाथ चरितम। चित्रित ग्रंथ की रचना कर दी। किसके समय की थी रे? मोगल के समय। राजस्थान की चित्रकला का स्वतंत्र विकास 15वीं शताब्दी में हुआ। विधिवत रूप से किसके समय हुआ? 15वीं शताब्दी यानी राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा के समय। अगला, अगला यहां पर और क्या बनेगा? राजस्थान की चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। किसने कहा? कार्ल खंडेलवाला के अनुसार। खंडालवाला, खंडेलवाला नहीं, खंडालवाला। कई लोग इसको खंडेलवाल। यहां पे ये मैप में समझाया था आपको 4 पॉइंट्स। फिर हम आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ चित्रों से रूबरू करवा दिया जाए। जब हम चित्रकला पढ़ा रहे हैं और आपको पेंटिंग्स ना दिखाएं तो फिर मजा ही क्या। तो एक बार जरा ये देखो साहब, गोल चेहरा, थोड़ा कद नाटा, और ये जो महिला है ये है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित। कौन सी चित्रकला है दोस्तों? ये मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है, उदयपुर शैली से संबंधित है ये पेंटिंग। कौन सी है? एक एक को पढ़ेंगे आगे चल के, मेवाड़ को, उदयपुर को एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने आप ही पहचान में आ जाएगा। चेहरा देख के बता दोगे कौन सी शैली है। तो ये साहब हो गया आपका मेवाड़। हमने कहा ये क्या है साहब? बोले एक साहब मेवाड़ रियासत में ही एक जगह नाथद्वारा, जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, जहां पे गिरिराज धरन श्रीनाथ जी का मंदिर है, और वही गिरिराज धरन श्रीनाथ जी जिनके बाल रूप की पूजा होती है। और यहाँ पर मथुरा से आए हुए पंडित जी यानी कि गुसाई समाज के लोग जो हैं वो जांगिड़ ब्राह्मण समाज ही लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उनको भी दिखा दिया। पीछे यहाँ पे हरा रंग भी कॉमन दिख रहा है और ये श्रीनाथ जी दिखा दिए हमारे। तो ये भैया कौन सी शैली हो गई? नाथ द्वारा, गलत कर दिया थोड़ा यार, गड़बड़ है ना। नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? ये नाथ द्वारा शैली। यहाँ की कौन सी कला प्रसिद्ध है? पिछवाई कला। पढ़ेंगे आगे। ओके, अगला एक और आप चित्र देखो भाई साहब। अब तुम कहोगे यार ये कैसा चित्र है, ये तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। ऐसा मत करो यार, आपको एक शैली बताई थी मैंने जिसका नाम है नाथ द्वारा के अलावा एक विशेष रूप से शैली बताई थी देवगढ़। और देवगढ़ के अलावा जोधपुर में भी ऐसे कई सारे चित्रण मिलते हैं जहां पे प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया गया। देखो यहाँ पे जानवर दिख रहे हैं, कुछ बतख तैरते हुए दिख रहे हैं, एक महिला दिखाई गई है, सांप हाथ में ले रखा है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य को मिलेगा। और ये मुख्यतः आपको मेवाड़ चित्रकला और मारवाड़ में ऐसे चित्र बहुत मिल जाएंगे। मेवाड़ प्लस मारवाड़। ओके ओके, फिर दोबारा बीच में कृष्ण भगवान का और गोपियों का समझ जाओ, क्योंकि केले का पत्ता सब ज्यादा कहां मिलेगा? केले वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण। आंसर क्या है? नाथ द्वारा शैली। समझ जाएंगे हम जब इनको पढ़ेंगे ना एक एक को, तो चित्र देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी शैली का चित्र है। तो ये कौन सी का हो जाएगा? नाथ द्वारा। ठीक है, हमने कहा ये कौन सा है भैया? बोले सर ये तो शिकार कर रहे हैं और बंदूक चला रहे हैं। बोले सर ये बगता नाम का चित्रकार हुआ था। कहां हुआ था बगता? देवगढ़ में, जैसे तो ऊपर लिख रहा है। कौन सी पेंटिंग है? देवगढ़। ये वही देवगढ़ पेंटिंग है जिसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो व्यक्ति है जिनका नाम है जिनका विशेष रूप से आपको नाम याद रखना, श्रीधर अंधारे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका नाम क्या था? देवगढ़ शैली, है ना। ये कौन सी है? देवगढ़। पहचान रहे हैं अपन इन चीजों को। और क्या गजब की चीज बनी है, आपको दिख रहा होगा। क्या है ये? बोले सर ये जो जगह आपको दिख रहा है ये कला है उस्ता कला। कौन सी कला है दोस्तों? उस्ता कला। और इस उस्ता कला में बनाया हुआ एक पॉट है, एक सुंदर सा चित्र है, एक बढ़िया सी चीज है जो ऊंट की खाल पे हमने सोने और हीरे जवाहरातों से चित्रकारी कर रखी है। मुख्य रूप से सोना होता है, हीरे जवाहरात तो आजकल लगान लग गए। ऊंट की खाल पर सोने से की जाने वाली चित्रकारी को उस्ता कला के नाम से जाना जाता है, जो राव राय सिंह के समय बीकानेर में प्रचलित हुई थी। पढ़ेंगे इसको भी आगे। और देखो, ओ हो, ये भी गजब का चित्र है साहब। इसको देख के तो पूरा राजस्थान नहीं पूरी दुनिया पागल है। भारत की मोनालिसा कहलाने वाली बनी ठनी, जिस पर 1973 में डाक टिकट तक जारी हो चुका है, ये वही बनी ठनी का चित्र है जिसके प्रेम में प्यार में राजा था नागरीदास। ये वही बनी ठनी का चित्र है जिसकी तुलना इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा से की जाती है। मैंने नहीं की ये तुलना, किसने करी थी?
कर्नल एरिक डिक्सन, जो ब्यावर छावनी के संस्थापक हैं, ये वही कर्नल एरिक डिक्सन है जो राजस्थान का अंतिम 4 दीवारी से घिरा हुआ शहर बसाते हैं जिसका नाम है ब्यावर। तो ये कौन है दोस्तों? बनी ठनी। हमारे यहाँ बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी, राजस्थानी भाषा में कहते हैं बन ठन के आई है, यानी कि सजी धजी। ये देखो, लंबी नुकीली नाक, ठोड़ी, लंबी ठोड़ी, पतले अधर, और ये क्या है, कान पे जो आती है ना, क्या बोलते हैं, जुल्फें, आज के हिसाब से जुल्फे मान लो, खुले बाल, पारदर्शी मखमली ओढ़नी, हाथों में क्या है, मेहंदी, एक हाथ में ले रखे हैं गुलाब के, सॉरी, कमल के फूल, और भाई साहब सुंदरता एकदम हायर है। जैसे कि नाक में बेसरी नाम का आभूषण है, कान में कर्णफूल, सार पे शीश फूल, ऐसे आभूषण, बाजू में बाजूबंद, और तो बहुत सारी चीजें ले रखी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? बनी ठनी, जो बहुत फेमस चित्र है। ये कौन सा चित्र है भाई? ये सामान्यतः राज दरबार की एक रैली को दिखाया गया है, और ऐसी रैली आप घनी देख सकते हो जयपुर और आमेर में। ऐसी चित्रकला आप जयपुर आमेर में बहुत देख सकते हो। आप रामबाग चले जाओ, रामबाग में आपको रोड पे ही आपको सवारी दिख जाएगी, मूर्तियां लगी हुई हैं। आप किसी भी जयपुर के पुलिया को क्रॉस करो, आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो जयपुर की चित्रकला है। जहां पे हाथियों की सवारी, घोड़ों की सवारी आपको दिख जाए, समझ लेना वो क्या है? जयपुर चित्रकला। तो ये जयपुर की है। और चलते हैं आगे। ये एक चित्रकला है भाई साहब, और इस चित्रकला में भगवान गणेश जी को दिखाया गया है। यहाँ पे बैलों की बजाय, घुड़सवारी की जगह बजाय क्या है, मूसक दिखाए गए हैं। यानी है तो धार्मिक चित्र, पर ये दीवार पे बना हुआ है चित्र, और थोड़ा अलग सेंस में दिया गया है। ये बीकानेर की एक कला है दोस्तों, जिसका नाम है मथेरन कला। गीली दीवारों पर चित्रांकन करने के लिए वहां के गोत्र विशेष के लोग बड़े फेमस है, मथेरना, जो जैन समाज से आते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। लंबे समय तक रंगों को सहेजने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस कला का उपयोग किया जाता है, और यह कला मूलतः इटली की है, जिसके फ्रेस्को कहा जाता था। जहांगीर के काल में भारत में आई, और फिर भारत में आई तो बीकानेर में, शेखावाटी में, आमेर में बड़ी लोकप्रिय हुई। इसके बहुत सारे चित्र यहां पर मिलते हैं। ठीक है, एक और चलते हैं साहब। ये आपको रंग बरस रहा है प्यार में, और एकदम प्यार भरे चित्र, जहां पे कृष्ण और राधा, या मैं कहूं तो कृष्ण और गोपियों को दिखाया गया है। और राजस्थान में 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पे राधा कृष्ण के प्रेम के चित्र मिलेंगे, और सबसे ज्यादा प्रेम अगर दिख रहा है इस जैसा 2 जगह, क्योंकि एक जगह तो है कौन सी, नाथद्वारा, जहां पे कृष्ण की लीलाएं, सारी लीलाएं हैं, लेकिन विधिवत रूप से केवल प्रेम की बात होगी, प्रेम संबंधी बात होगी किसकी, राधा कृष्ण की, तो आप चले जाओ भैया किशनगढ़। बल्लभ संप्रदाय से प्रभावित किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के समय बड़ा चित्रण हुआ, तो क्या आ जाएगा, किशनगढ़ शैली। ठीक, और ये आपको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का चित्र यहां पर दिखाया गया, मूमल का, और ये जैसलमेर शैली को प्रदर्शित करता है। कौन सी शैली को प्रदर्शित करता है दोस्तों? जैसलमेर शैली को प्रदर्शित करने वाला एक चित्र है। बेसिकली लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने, जो मूलतः मेवाड़ से बिलोंग करती थी, इन्होंने कहानियों का संग्रह लिखा, राजस्थानी कहानियों का संग्रह, और ये राजस्थानी कहानियों का जो संग्रह है, ये संग्रह मूमल नाम से छापा। ये मूमल राजकुमारी थी लोद्रवा की, जिनकी प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल के नाम से बड़ी अमर है। राजस्थान में बहुत ही प्रेम कहानियां बहुत हैं। मारवाड़ और ढूंढाड़ में सर्वाधिक प्रेम कहानियों का चित्रण हुआ है। ठीक, फिर आते हैं दोस्तों अपन, ये कुछ और यहां पे आपको चित्र मिलेंगे जो राजस्थान के अलग अलग शैलियों में मिल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला को जैसे जंगल में दिखाया गया है, या मैं कहूं तो एक वाद्ययंत्र है, ये वाला वाद्ययंत्र है जंतर, जो ये महिला पे वाद्ययंत्र दिखाया गया है, कौन सा, बीना मत समझ लेना, ये जंतर है, राजस्थान का लोकप्रिय। देवनारायण जी की फड़ वास्ते समय गुर्जर भोपों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्ययंत्र, जो तत्श्रेणी का वाद्ययंत्र है, वो जंतर वाद्ययंत्र है। ये राजस्थान में कॉमन है ऐसा चित्र। ठीक है, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, सब में मिलेगा। और यहां पे आपका आज का चित्रण, देखन या प्रदर्शन जो कला है, हमारी चित्रकला है, वो क्या होती है दोस्तों, समाप्त होती है। ठीक है, समाप्त का मतलब आज बेसिक जो आपका प्रोजेक्ट है पूरे राजस्थान की चित्रकला का, वो हो गया है। फिर इसके बाद में एक एक शैली को हम डिटेल में पढ़ते हैं, वो आप आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।